मन में शांति थे। बानासुर शांत नहीं था। बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, धन और वैभव का उनके पास अंबार रहता है, लेकिन उस धन और वैभव के द्वारा मन में शांति नहीं मिलती है। इंद्रिय सुख मिल जाएंगे, हम मकान बना लेंगे, दुकान बना लेंगे, धनवान बन जाएंगे, लेकिन संत कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई चित्त उदास। थोड़ा थोड़ा सभी दुखी, सुखी राम को दास। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा हमारा। राजा कहे महाराज सुखी, महाराजा कहे सुखी इंद्र प्यारा। इंद्र कहे ब्रह्माजी सुखी, ब्रह्माजी कहे शिव शंकर प्यारा। शंकर कहे विष्णु सुखी, विष्णु जी कहे सुखी भक्त हमारा। और भक्त सुखी जो नाम भजे और बाकी दुखिया सब संसार। वह नाम क्या है जो नाम हमें सुख देने वाला है। कबीर तो साधु थे, लेकिन झोपड़ी में रहते थे, कलहा जलाते थे, लेकिन वह अंदर से संतुष्ट थे। नाम का सुमरन करते थे और कहते थे सुमरन से सुख होता है, सुमरन दे दुख जाए। कहे कबीर सुमरन किए साईं माई समाज। अगर हम भगवान में समाना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, सच्चिदानंद के स्वरूप को पाना चाहते हैं, तो हमें सुमरन को जानना होगा, नाम को जानना होगा। वह नाम क्या है? नाम की बड़ी शक्ति है। हजारों हजार लोग बैठे हैं, खचाखच पंडाल भरा हुआ है, कहीं पांव रखने की जगह नहीं है। महाराज श्री के पावन जन्मोत्सव के अवसर पर हम लोग 2 दिनों के लिए इस हरिद्वार में आए हैं और देश विदेश से लोग आए हैं, भक्त लोग आए हैं, श्रद्धालु आए हैं सब गुरु महाराज के पावन जन्मोत्सव पर उन्हें जन्म दिवस की बधाई देने के लिए, उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए, शांति का आशीर्वाद, आनंद का आशीर्वाद और अध्यात्म हमारी निरक्ति हो, मन हमारा नाम में लगे, यही आशीर्वाद मांगने के लिए और उनके सर्व स्वरूप का दर्शन करने के लिए विशेषकर आए हैं यहाँ लोग। भाइयों बहनों, ध्यान तो हम करते हैं और ध्यान में जल्दी मन लगता नहीं है किसी का भी। लाभ हम कपड़े पहने हुए हैं, अभ्यास हमें ही करना पड़ेगा और अभ्यास में यंत्र सबको करना पड़ता है। सबका मन अस्थिर है और सब अपने अस्थिर मन को स्थिर करने के लिए प्रयास करते हैं। साधना कार्य में सबको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जूझना पड़ता है, मन से लड़ना पड़ता है। लेकिन जब सगुण का दर्शन करते हैं, उनके सत्संग विचारों को सुनते हैं, उनके प्रवचनों को सुनते हैं, तो जो आनंद आता है सत्संग सुनते सुनते और सत्संग जब श्री महाराज जी के मुखारबिंद से निकलता है तो जैसे सत्संग की सरिता बह रही है, सत्संग की गंगा बह रही है, उनके मुखारबिंद से सत्संग की त्रिवेणी प्रवाहित होती है और यह प्रवाह देश में विदेश में जो भी इस प्रवाह स्नान करता है, सत्संग के त्रिवेणी में डुबकी मारता है, वह आनंदित हो जाता है और सारे दुनिया के दुखों को भूलकर वह सत्संग में आनंदित हो जाता है। इसीलिए कहा बिना ही प्रयास होई भव भंगा। बिना प्रयास के ही सत्संग में आने से सारे जो भय है भव के वह भूल जाते हैं, वह समाप्त हो जाता है। गुरु नाम देते हैं, वह नाम आप लोग हजारों लोग हैं और एक व्यक्ति है जिसका नाम है ओम प्रकाश। मैंने उनको देखा नहीं है, लेकिन मैंने उनकी बहुत महिमा सुनी है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और किसी व्यक्ति ने कहा उनका नाम ओम प्रकाश है और अगर मैं माइक में उन्हें पुकारता हूँ, भाई ओम प्रकाश, यदि मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, इस पंडाल में हैं, तो कृपया कर आप यहाँ पधार जाइए। तो ओम प्रकाश के नाम को पुकारा गया। ओम प्रकाश का नाम ओम प्रकाश को उठाकर जहां वह थे वहां खा ले आया, पुकारने वाले के पास उन्हें उपस्थित कर दिया। ये नाम खासियत है, ये नाम की शक्ति है। दुनिया में भी विचार में हम देखते हैं, माँ पुकारती है जिस बेटे को, जिस बेटी को दादी पुकारती है, जिस बेटे को, बेटी को, वह उनके पास आ जाते हैं। इसी तरह जब हम भगवान के सच्चे नाम को जानकर उस नाम को पुकारेंगे
तो जिसका नाम है वह हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। इसीलिए तुलसीदास जी कहते सुमर ये नाम, रूप बिन देखे आवत हृदय स्नेह विशेषे। बिना रूप देखे भी नाम का सुमरण किया जाए तो विशेष जो प्रेम है स्मरण में, नाम स्मरण में, वह नाम का जो प्रेम है नाम के पुकारने से वह नाम ही प्रकट हो जाता है, हृदय में आ जाता है। हम हृदय में नाम को पुकारते हैं और नाम का जो वास्तविक स्वरूप है वह प्रकाश है, और नाम स्मरण करने से सच्चिदानंद का प्रकाश हृदय में प्रकट हो जाता है। फिर क्या कहा? सुमन ये नाम रूप में देखे आवत हृदय स्नेह विशेषे। तुलसीदास जी संदुकनी भाषा में कहते हैं सुमन ये नाम रूप में देखे आवत हृदय स्नेह विशेषे। देखी है रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम मिल जाने कर तन गगन कर पर ही पहचाने। कोई वस्तु मेरे हाथ में है, मैं उसके रूप को देख रहा हूं लेकिन नाम नहीं जानता हूं। कोई पूछता है महात्मा जी आपके हाथ में क्या है, मैं कहता हूँ भैया कुछ है लेकिन मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि नाम को मैं नहीं जानता। इसी तरह भगवान हमारे अंदर है लेकिन मैं भगवान को इसलिए नहीं जानता कि भगवान के नाम को मैं नहीं जानता हूँ, आप नहीं जानते। लेकिन जब गुरु नाम को बता देते हैं तो नाम की डोर से वह भगवान व परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। जो भगवान सगुण साकार है वह भगवान युग विशेष में अलग अलग कार्यों के लिए आता है, लेकिन वह नित्य रूप में गुरु रूप में हमेशा इस धरती पर प्रकट रहता है। तो आप ज्ञान का प्रचार करने के लिए, सारे संसार में अध्यात्म ज्ञान का पताका फहराने के लिए, मानव धर्म का प्रचार करने के लिए, ज्ञान का दुरुपयोग बजाने के लिए और सोए हुए लोगों को नाम की चोट से जगाने के लिए इस धरती पर सदगुरुदेव श्री सतपाल महाराज प्रकट हुए आए हैं। और हमारे हृदय में उनके प्रति अटूट प्रेम होना चाहिए, अटल विश्वास होना चाहिए और उनके चरणों में हमारी अनन्य भक्ति होनी चाहिए। जो निष्ठा है, जो भक्ति है, वह सबसे बड़ी चीज है। भक्ति में अगर हमारी निष्ठा डगमगाती है, हमारा विश्वास डगमगाता है, तो हम भक्ति में सफल नहीं हो पाएंगे। तो हम गुरु महाराज से यही प्रार्थना करें, हे गुरु महाराज जी आपके नाम में, आपके चरणों में हमारी अनन्य भक्ति हो। कबीर कहते हैं डगमग छानी दे मन गौरा, अब तो जड़े बने बन आगे लीनो हाथ सिधौरा। सूरा कहा मरण थे डर में सकीन संजय भाड़े, लोक वेद कुल की मर्यादा यह गले की फांसी। आगे चलकर पीछे फिरिए लोग करेंगे हासी, यह संसार सकल है गंदा। राम भजे ते सूचा कहत कबीर नाम नहीं छाड़ो, किरण पड़त चढ़ ऊंचा डगमग छाड़ी दे मन बौरा। अब तो जड़े बने बन आवे लीनो हाथ सिधौरा। तो नाम जो गुरु महाराज जी बताते हैं उस नाम का हम स्मरण करें और ये मार्ग आगे बढ़ने का है। गुरु महाराज जी का वरद हक हम सबके ऊपर है, गुरु महाराज जी की कृपा हम सबके ऊपर है, गुरु महाराज जी की करुणा हमारे ऊपर है। तो गुरु महाराज के चरणों में अनंत भक्ति रखते हुए हमें गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहकर इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ सिर्फ ये कहने के लिए कि संसार में ज्ञान को देने के लिए, क्योंकि ज्ञान के बिना अज्ञान समाप्त नहीं होता है, सूर्य के बिना अंधकार समाप्त नहीं होता है, लेकिन हृदय में जो अंधकार है उसे सूर्य भगवान समाप्त नहीं कर सकते। हृदय का जो अज्ञान अंधकार है वो अज्ञान के प्रकाश से समाप्त होता है और ज्ञान प्रकाश प्रकट करते सदगुरुदेव महाराज हमारे हृदय में। और श्री गुरु की वंदना की गई तो कहा गया बंदव गुरुपद कंजन कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में साक्षात नारायण है। ये मैं नहीं कहता, तुलसीदास जी कहते हैं, लेकिन भगवान क्या कृपा के समुद्र है। कोई भी देवी देवता आपने कोई कामना किया हुआ आपको फल देते हैं, एक फल देंगे, दो फल देंगे, लेकिन कबीर कहते हैं तीरथ नहाए एक फल, संग मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल कहे कबीर विचार। गुरु महाराज जी अनंत फल देने वाले हैं।
ज्ञान देने वाले हैं। गुरु महाराज के चरणों में भक्ति रखते हुए गुरु महाराज जिस कार्य के करने के इस धरती पर आए हैं, तन से, मन से, धन से, वचन से, कर्म से, उनके ज्ञान के प्रचार में, उनके धर्म के प्रचार में, सत्य की स्थापना में हम लोग सहयोग करें। और गुरु महाराज जी का एक ही संकल्प है, धरती पर फिर से राम राज आए। अध्यात्म ज्ञान के द्वारा ही गुरु महाराज जी बार बार कहते हैं सत्यों की स्थापना संभव है। ज्ञान प्रचार के द्वारा महाराज जी बार बार कहते हैं कि धरती पर सारा देश के अंदर भारत विश्व गुरु था अध्यात्म के बल पर, और इसलिए गुरु महाराज जी फिर से भारत को जगत गुरु बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए अध्यात्म ज्ञान के प्रचार प्रसार में संलग्न हैं। हम सभी शिष्यों का कर्तव्य है कि हम मन से, वचन से, कर्म से गुरु महाराज की आज्ञा में रहकर भक्ति करें, भजन करें, ज्ञान का प्रचार करें। और इन्हीं शब्दों के साथ गुरु महाराज जी के चरणों से में हमारी यही प्रार्थना है, गुरु महाराज जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। गुरु महाराज जी अपनी कृपा करना हम सभी भक्तों के ऊपर बरसाते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। उसी आवाज में जय घोष बोले, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय, जगत जननी श्री माता जी की, सभी देवी विभूतियों की, सच्चे दरबार की। बाल किशोर भाई भजन कर रहे हैं और आप उनके भजन को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं आप लोगों को कैसा सत्संग लगा। और जो कार्यक्रम में आए हैं वो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे।